अच्छा, इसके पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का मैंने 1 से 10 तक करवा लिए थे। अभी बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, तो क्या बोला, इफ x इंटू 2 3 प्लस y माइनस 1 1 10 5, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है तो बोला पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो पहले x से मल्टीपल कर लीजिए। 2x 3x माइनस y y 10 5, क्लियर। अभी इन दोनों का सम कर लीजिए, तो 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, ठीक है, 10 5, ठीक है। तो क्या मिला, 2x। अभी कंपेयर कर लीजिए, 10 एंड 3x प्लस वाई कितना मिला, 5। तो अभी इन दो क्वेश्चन को, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से आप लोगों को x एंड y की वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह इसका बाद क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व में क्या पूछा था, 3 इंटू अच्छा, तो ऐसा होने से एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू पूछा है। अच्छा, तो चलिए पहले मल्टीपल कर देता हूँ। 3x 3y 3z 3w, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का सम निकलता हूँ, तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई प्लस 6। अच्छा, माइनस 1 प्लस z प्लस w। अच्छा, उसका बाद 2w प्लस 3, ठीक है। अभी कंपेयर कर लीजिए, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इधर से x इक्वल टू 2 मिल रहा है। अच्छा, 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, तो 2y को इस तरह भेज दिया, 2y, x की वैल्यू क्या मिला, 2 प्लस 6, सिंस x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4। अच्छा, उसका बाद 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। तो देखिए z इस तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा, x z और w किसी का भी वैल्यू पता नहीं है, तो पहले इसका पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, ठीक है। तो इधर से w इक्वल टू कितना, 3, ठीक है। तो w की वैल्यू इधर रख दीजिए, तो देखिए z इस तरफ आ गया, तो 2z माइनस 1 प्लस w की वैल्यू कितना, 3, w इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, तो कितना मिल रहा है, 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 हो गया x y z एंड w की वैल्यू, ठीक है। तो लिख लीजिए। अच्छा, इसका बाद क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, जो क्वेश्चन है ये मैंने एग्जाम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल पे ऑलरेडी समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी समझा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो 14 पे काम कीजिए। देखिए क्या था, दो मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो बाएं तरफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, दाएं तरफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, देखिए कि वो दोनों बराबर है कि नहीं, बस मिल गया जाएगा। अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, a equal to 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या पूछा है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस कितना 6i, ठीक है। ये वाला निकलने बोला है। अच्छा, तो देखिए
इधर क्या है ए स्क्वायर, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग काम करते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए इंटू ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 इंटू 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। क्लियर। अच्छा, तो देखिए इनका प्रोडक्ट निकलता हो तो देखिए इधर क्या होगा, C11 C12 C13 यानी कि फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो देखिए 2 के साथ 2 4, 0 के साथ 2 0, 1 के साथ 1। क्लियर। फिर देखिए इसका 2 के साथ 0, 0 के साथ 0, 1 के साथ माइनस 1, फिर 2 के साथ 1 2, 0 के साथ 3 0, 1 के साथ 0 0 मिल गया। फिर देखिए C21 C22 C23 यानी कि सेकंड रो फिक्स्ड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीपल करूंगा। तो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3। अच्छा, फिर 0 प्लस 1 माइनस 3, 2 के साथ 2 प्लस 3 3 0 जा 3 0, 1 के साथ 2 माइनस 1 के साथ माइनस 2 प्लस 0, 1 के साथ 0 माइनस 1 प्लस 0, 1 के साथ 1 माइनस 1 के साथ 3 यानी कि माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। तो कितना 4 प्लस 1 5, तो उसके बाद माइनस 1 2, अच्छा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, इधर कितना माइनस 2, उधर कितना 5, इधर कितना 0, इधर कितना माइनस 1, इधर कितना माइनस 2। क्लियर या फिर क्लियर नहीं। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, अभी जो जिसका वैल्यू निकालने बोला था वो वाला निकालेंगे, ठीक है। तो पहले स्क्वायर निकाल लीजिए, हाँ। उसका बाद तो ये वाला लिख लीजिए आप लोग। तो उसके बाद क्या बोला था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो देखिए अभी किसका वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला रब कर देता हूं। तो ए स्क्वायर क्या मिला था, 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5a मतलब कितना 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है, प्लस 6i। देखिए आई का ऑर्डर मेंशन नहीं, लेकिन देखिए ये तो क्या था, सम था। तो सम डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ता है कि हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये 3/3, ये भी 3/3, तो आई बाय डिफॉल्ट क्या है 3/3 का एक मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अच्छा, तो चलिए ये वाला मैं मिटा देता हूं। तो कितना आ रहा है 5, ये वाला जैसा होगा वैसे ही छोड़ दीजिए। 9 माइनस 2 5, अच्छा 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, माइनस 5 के साथ 10 0 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 5 प्लस 6 0 0। क्लियर। अच्छा, अभी बस इसको तीनों को एक साथ ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा 5, इधर क्या होगा माइनस 10, उधर क्या होगा प्लस 6। हालांकि 2 को पहले करना पड़ता है, उसके बाद तीसरे को, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो 5 माइनस 10 प्लस कितना 6, फिर देखिए माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर देखिए 2 माइनस 5 प्लस 0, ठीक है, 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, फिर देखिए 5 माइनस 15 5 माइनस 15 प्लस 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0 माइनस 5, ठीक है, गलती मत करना, 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1
उसका बाद माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, उसका बाद प्लस 0, ठीक है, -2 -0 +6। तो कितना मिल रहा है? 5 + 6 11, 11 - 10 1, 9 - 10 -1, 0 - 5 -5, ठीक है। अच्छा इधर -1 देखिए, -7 + 6 यानी कि -1, -1 + 5 यानी कि 4। अच्छा उधर 2 - 5 -3, ठीक है। 5 - 15 यानी कि -10, -2 + 6 यानी कि 4। मिल गया आप लोगों को इसका वैल्यू, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा देखिए, a इक्वल टू गिवन था कितना 1 0 2, ठीक है। अच्छा 0 2 0, ठीक है। अच्छा 2 1 3, ठीक है। अच्छा क्या पूछा गया कि प्रूव दैट a क्यूब, देखिए इधर लिखता हूं a क्यूब माइनस 6a² प्लस कितना 7a प्लस 2y इक्वल टू ओ, क्योंकि देखिए ये मैट्रिक्स था इक्वल टू ओ, ठीक है। अच्छा तो मैं बाएं तरफ से काम शुरू करूंगा। तो देखिए बाएं तरफ क्या था, a क्यूब माइनस 6a², तो पहले क्या करूंगा a², उसके बाद a क्यूब की वैल्यू निकालूंगा। हाँ अच्छा तो मैं इधर पे LHS लिख लेता हूँ। क्या था a क्यूब माइनस 6a² प्लस देख लेता हूँ a क्यूब माइनस 7a प्लस 2y, ठीक है। अच्छा तो चलिए पहले a² निकाल लेता हूँ। a इंटू ए इक्वल टू कितना 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है, इंटू 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो कितना मिल रहा है देखिए, 1 के साथ 1, 0 के साथ 0, 2 के साथ 2 4, फिर इस रो के साथ सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, ठीक है। 1 के साथ 2, 0 के साथ 1 0, 2 के साथ 3 6, ठीक है। फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम यानी कि 0, 2 के साथ 0, फिर 1 के साथ 2, देखिए तो ठीक किया कि नहीं, 0 के साथ 1, 2 के साथ 0, 1 के साथ 2, फिर 0 के साथ 0, उंगली रख के कीजिए, गलत होने का चांसेस कम रहता है। 0 के साथ 0, ठीक है, 2 के साथ 4, ठीक है, 1 के साथ 0, 0 के साथ 0, 2 के साथ 1, 1 के साथ 3, ठीक है। अच्छा फिर 2 के साथ 1, 0 के साथ 0, ठीक है, 3 के साथ 6, 2 के साथ 0, 0 के साथ 2 0, 3 के साथ 0, ठीक है। अच्छा 2 के साथ 4, 0 के साथ 0, 3 के साथ 3 9, ठीक है। अच्छा तो कितना मिला 5 2 8 0 4 0 8 11 13, क्लियर। अच्छा a² मिल गया, तो a² मैं इधर साइड पर लिख के रखता हूँ। कितना मिला 5 0 8 2 4 11, आप लोगों को ये लिखने का जरूरत नहीं है, 8 0 13, ठीक है। अच्छा तो a² मिल गया, ठीक है। अभी क्या निकालूंगा a क्यूब, a क्यूब, तो a क्यूब मैंने आप लोगों को क्या बोला था a² इंटू a, तो a² का वैल्यू रख दीजिए 5 0 8 2 4 11 8 0 13 इंटू कौन सा a 1 0 2
0 2 0 2 1 3, ठीक है। 5 के साथ 1 5 प्लस 0, 8 के साथ 2 16, ठीक है। 5 के साथ 0, 0 के साथ 0, 8 के साथ 0, ठीक है। अच्छा फिर 5 के साथ 2, 0 के साथ 0, 8 के साथ 24। अच्छा फिर 2 के साथ 1, 4 के साथ 0, 11 के साथ 22, क्लियर। फिर देखिए 2 के साथ 0, ठीक है, 4 के साथ 8, क्लियर, 11 के साथ 0, क्लियर। देखिए 2 के साथ 0, 4 के साथ 8, 11 के साथ 0, ठीक है। 2 के साथ 4, ठीक है, 4 के साथ 1, 11 के साथ 3 33, ठीक है। 8 के साथ 1, 8 0 के साथ 0, 13 इंटू 2 26। अच्छा फिर 8 के साथ 0 0 0, 8 के साथ 16 0, 13 इंटू 3 39, 21 24 34 0 8 0 34, क्लियर। तो मिल गया ए क्यूब, ठीक है। अभी ए क्यूब सबको मैं क्या कहूंगा, तो आप लोग पहले ए स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब लिख लीजिए, उसके बाद एल एच एस लिखिए, ठीक है। मैं अभी लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले ये वाला वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। एल एच एस क्या था, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब का वैल्यू रख रहा हूँ 21 24 34 0 8 0 34 49 55, ठीक है, माइनस 6 ए स्क्वायर मतलब वो वाला 5 0 8 2 4 11 8 0 13। अच्छा तो उसका बाद क्या था, प्लस 7 ए 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा चलिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले। ये वाला जैसा वैसे ही छोड़ दीजिए, 21 0 34 24 8 49 34 0 ऐसा माइनस 6 5 जा 30 0 6 8 जा 48। मिल गया ऐसा, ठीक है। अच्छा तो चलिए इन सब का देखो, इसका माइनस उसका प्लस कर दूंगा। तो 21 माइनस 30, ठीक है, प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। उसका बाद 0 0 प्लस 0, सॉरी इधर माइनस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। उसका बाद 34 माइनस 48, ठीक है, प्लस 14 प्लस 0। उसका बाद 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0,
8 minus 24, 8 minus 24 plus 14 plus 2। अच्छा फिर 49 minus 66 plus 7 plus 0। 34 minus 48 plus 14। 34 minus 48 plus 14 plus 0। 0 माइनस 0 प्लस 0 उसका बाद 0। ठीक है, 0 ये तो हो गया, 0 0 0 0। अच्छा 55 माइनस 78। ठीक है, 55 माइनस 78 प्लस 21, इधर कितना प्लस 2। अच्छा देखिए कितना आ रहा है, देखिए 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30, 30 माइनस 30 0। उसका बाद ये तो 0 ही है। उसका बाद देखिए 34 प्लस 14 कितना 48 प्लस 48 माइनस 48 0। 24 माइनस 12, 24 माइनस 12। ठीक है, अच्छा 24 माइनस 12 ये वाला कितना आ रहा है 12। शायद किसी जगह कोई गलती हो गया। 24 अच्छा इसमें क्या हो, थोड़ा गलती हुआ था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, तो वो मान लें क्वेश्चन को काट दीजिए, क्वेश्चन को काट के फिर से दोबारा कर लीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिलेगा एंड ए क्यूब इक्वल टू ए मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले आप लोग ये काम कर लीजिए। ठीक है, अच्छा तो मैं बढ़ता हूँ अपना LHS पे। ठीक है, तो पहले यह होगा भाई इधर गलती हो गया था, तो शायद 5 की जगह 11 मिल गया था, और 5 की जगह अगर 11 मिलेगा तो इसमें भी गलती आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए, गलती सुधार लीजिए। ए क्यूब LHS, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, पहले लिखिए। तो मैंने वैल्यू इधर पे रख दिया। ठीक है, तो कितना मिल रहा है देखिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। माइनस 30 0 12 6 2 are 12 6 4 are 25 4 6 5 are 30। ऐसा तो 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2 0 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, प्लस 0। फिर 34 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। अच्छा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। 23 माइनस 30, 23 माइनस 30। ठीक है, प्लस 7। 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। अच्छा उसका बाद 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। तो
देखिए 21 7 28 30 जीरो आ गया, इधर भी जीरो। अच्छा उधर 34 माइनस 12, इधर फिर से गलती क्या हुआ, 34 माइनस 12, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इस ये वाला पहले कर लीजिए, मैं देखता हूँ इधर क्या फिर से गलती हुआ। देखो बच्चों, इस जगह ए स्क्वायर की वैल्यू 8 था, लेकिन मैंने रख दिया 2, ठीक है, तो इधर गलती था, तो इधर होगा 8, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा बोलो, 6 8 ज़ा 48, क्लियर। अच्छा फिर देखो इधर 7 2 ज़ा 14 होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लिखा 0, ठीक है। तो ये वाला देखिए क्या होगा, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, तो अभी देखो 34 प्लस 14 48 प्लस माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 ये वाला। अच्छा 14 प्लस 2 कितना 16, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 24 0, 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0, 34 प्लस 14 48 0, ये वाला कितना 0, और वो वाला कितना देखिए 55। अच्छा 21 प्लस 2 की करने से कितना होता है 23, 23 प्लस 55 यानी कि 78, तो प्लस 78 माइनस 78 कितना मिल गया 0, तो इक्वल टू कितना वो एज डिजायर, जैसे हम लोग मांगा है, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा उसका बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में आया था। अच्छा 17 ए इक्वल टू क्या था 3 4 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, आई इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा फाइंड के सो दैट, फाइंड के सो दैट एक कंडीशन देके रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2 वाई, ठीक है। तो के की वैल्यू निकलना पड़ेगा, कंडीशन क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के ए माइनस 2 वाई। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, ए स्क्वायर निकाल लूंगा, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना ए इंटू ए इक्वल टू कितना 3 4 माइनस टू इंटू 3 4 माइनस टू, तो कितना मिल रहा है देखो 3 3 9 माइनस 2 4 माइनस 8, ठीक है, 3 माइनस 2 6 माइनस टू प्लस 4, ठीक है, 4 3 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 2 माइनस 8 माइनस टू प्लस 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 4, इधर माइनस 4, देख लो एक बार सही किया कि गलत किया, 3 3 9 माइनस 2 4 माइनस 8, 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस टू प्लस 4, ठीक है, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ठीक है, ये सही है। अच्छा अभी इसमें वैल्यू रखो, नाउ दिस दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के, के की वैल्यू कितना 3 4 माइनस टू आई 1 0 0 1, ठीक है। तो इधर से क्या मिल रहा है, बाई तरफ जैसा है वैसे छोड़ दीजिए, माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू, देखो ये डायरेक्ट करो, ये क्या होगा 3 के और ये क्या होगा +2, मतलब -2 हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस है, 3 के -2, ठीक है, फिर क्या होगा -2 के 0, 4 के इधर क्या होगा -0, फिर क्या होगा -2 के, ठीक है, -2 के -2, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो, -2 के से टू -2 को इक्वल कर दो, क्या होगा ना इससे वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, देयरफॉर -2 के इक्वल टू कितना -2, दैट इंप्लाइज के इक्वल टू 1, ठीक है। इससे भी कर सकते हो 1 इक्वल टू 3 के -2, सबसे क्या होगा वैल्यू एक ही मिलेगा, तो के इक्वल टू कितना 1, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन 18, तो लिख लो पहले।
अच्छा 18 ए इक्वल टू क्या था 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। ठीक है। अच्छा तो एक काम किया मैंने, इसको मैंने tan अल्फा बाई 2 को मैंने x एस्यूम कर रहा हूं, तो कितना मिलेगा 0 माइनस एक्स एक्स 0 वेयर x इक्वल टू कितना tan अल्फा बाई 2। अच्छा अभी क्या पूछा है, अभी ए पूछा है कि प्रूफ दैट i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये शो करना था, तो मैंने आरएचएस से शुरू करके एलएचएस पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो मैं आरएचएस से शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो चलो अच्छा तो एक काम करो कॉस अल्फा, तो देखो tan अल्फा बाई 2 का मुझे वैल्यू पता है कितना x, तो कॉस और साइन का दो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो वही फॉर्मूला इधर पे यूज कर रहा हूं। तो देखो क्या मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर कितना 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो cos अल्फा और sin अल्फा का वैल्यू ये वाला मिल गया, तो मैं इस वैल्यू इधर पुट कर देता हूं। तो i फॉर देखो i ये क्या था 0 माइनस एक्स एक्स 0, तो जाहिर सी बात है i माइनस ए है, तो i भी क्या होगा 2/2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अच्छा इनटू ये था कितना आ रहा है देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर कितना माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी कितना 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला साइड नोट दे देना जरूर। अच्छा तो इधर से क्या मिल रहा है 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस एक्स यानी कि प्लस एक्स 0 माइनस एक्स 1 माइनस 0 1। ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, देखो 1 के साथ इसका यानी कि a ही मिलेगा, फिर x के साथ इसका तो कितना आ रहा है 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 के साथ इसका यानी कि माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x के साथ इसका तो कितना होगा बोलो प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखो माइनस एक्स के साथ इसका तो कितना होगा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 के साथ इसका 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एक्स के साथ इसका तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के साथ इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया ये वाला। तो चलो कैलकुलेशन कर लेता हूं, तो देखो एलसीएम क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, फिर देखो इधर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम। ठीक है, तो कितना मिल रहा है अच्छा से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम। ठीक है, तो माइनस टू एक्स इधर से क्या मिलेगा देखो प्लस एक्स के साथ मल्टीपल कर रहा हूं, तो कितना आ रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब आ रहा है कि नहीं, तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इधर से कितना मिलेगा माइनस 2x प्लस एक्स यानी कि माइनस एक्स मिलेगा, तो देखो माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, अभी इधर से एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स कॉमन ले लूंगा, देखो तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो कितना मिलेगा 1 प्लस
कितना एक्स स्क्वायर। तो यही वाला काम आप लोग साइड पे करके ये तीन नंबर स्टेप पे ये बैठा दीजिए, ठीक है। नहीं तो देखिए अगर ये स्टेप दोबारा दिखाना चाहूंगा तो इसको भी बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा फिर देखो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, ठीक है। तो इधर क्या मिलेगा देखो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, तो माइनस एक्स प्लस टू एक्स क्या देगा प्लस एक्स, तो प्लस एक्स और ऑलरेडी माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब था, तो देखिए प्लस एक्स क्यूब प्लस कितना मिल रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम तो कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस 1, देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का देगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली देखो इतना तक पहले नोट कर लो, मैं इन जगह को रब करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा पहले लिख लो, अच्छा तो कितना मिला 1, उधर कितना मिल रहा है माइनस एक्स, ठीक है। इधर कितना मिल रहा है एक्स, इधर कितना मिल रहा है 1, ठीक है। देखो तो ऐसे कर सकता हो कि नहीं, माइनस, क्योंकि देखो आई माइनस ए दिखाना था तो पहले इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो पहले लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो ऐसा मिलेगा कि नहीं 1 माइनस 0 1 0 माइनस एक्स, ठीक है। फिर देखो 0 माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स 1 माइनस 0 1 ये वाला, और इसका मतलब क्या है आई, और ये वाला देखो ए था तो आई माइनस ए, यानी कि एल एच एस, हेंस प्रूफ, ठीक है। कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा 19 क्या बोला, क्या पूछा है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। किसी का पास 30,000 रुपया है तो उसको दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अच्छा यानी कि एक्स, मान लो कि एक बॉन्ड में रुपीज एक्स इन्वेस्ट किया तो दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे 30,000 माइनस एक्स। अच्छा उसका बाद द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितने इंटरेस्ट देता है 5% पर ईयर, एंड सेकंड बॉन्ड पे कितने इंटरेस्ट में सॉरी इंटरेस्ट देता है 7% पर ईयर। Using matrix multiplication determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds। तो 30,000 में दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कितने कितने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800, मतलब क्या कि 30,000 को ऐसे दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनसे जो ईयर एंडिंग में जो इंटरेस्ट आए वो कुल इंटरेस्ट कितना होगा 1800, ठीक है। अच्छा तो मान लेता हूं लेट द मैन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन द फर्स्ट bond, therefore 30,000 minus x is invested in the second बॉन्ड। अच्छा देखिए अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करने होता तो क्या करते हैं आप लोग, देखिए फर्स्ट बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट मिलता है 6% पर ईयर, तो उधर से कितना इंटरेस्ट मिलेगा x इंटू, याद है ना फॉर्मूला i इक्वल टू पी टी आर बाई 100, ठीक है। तो p फॉर प्रिंसिपल, t फॉर टाइम 1 ईयर, एंड r क्या इंटरेस्ट x इंटू 6 इंटू कितना होगा 1 टाइम 1 था 100 प्लस कितना होगा देखिए 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये था प्रिंसिपल, टाइम वो फिर से 1 और 7% इंटरेस्ट देता है 100 इक्वल टू क्या कर देता 1800। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जरूरत था, लेकिन मैट्रिक्स जब सीखे तो उसका यूज करते हुए हम लोग को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो कैसे,
तो बस आप लोग एक काम कीजिए, देखिए इधर क्या है, एक है कितने पैसे इन्वेस्ट किया और दो बॉन्ड में कितने इंटरेस्ट देते हैं। तो एक काम करिए, इधर पहला काम करेंगे कि जो इन्वेस्ट किए उसको एक रो मैट्रिक्स पे लिख लीजिए, यानी कि x 30,000 माइनस एक्स, उसका साथ क्या करेंगे, बाकी का जो इंटरेस्ट था वो करेंगे कॉलम मैट्रिक्स पे, यानी कि 6%, यानी कि 6/100 क्या होगा 7/100। क्लियर। और ये वाला कितना मिला 1800। ठीक है, इधर जरूर मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखिएगा क्योंकि बाएं तरफ क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स। क्लियर। ठीक है, तो अभी इन दोनों का मल्टीपल करके देखिए तो कितना मिलता है। देखिए इसका ऑर्डर क्या था 1/2, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या था 2/1, है ना, तो ये सेम है, तो क्या होगा 1/1। तो कैसे होगा, देखिए एक ही एलिमेंट मिलेगा C11, यानी कि एक जो रो एक ही एलिमेंट मिलेगा ऐसा C11, तो C11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x के साथ इसका, यानी कि 6x/100 प्लस कितना होगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू कितना होगा 1800। तो देखिए तो कंपेयर करके कितना मिलता है 6x/100। अभी मैट्रिक्स साइन उठा देते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए तो मैट्रिक्स बन गया एक एक एलिमेंट, तो दिस इक्वल टू दिस, तो कितना 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू कितना 1800। देखिए तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो काम क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त किसी को आप या फिर इन रुपीस को या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप रो मैट्रिक्स पे लिखिए। अगर मैं अपने जो रुपीस था, ठीक है, उसको रो मैट्रिक्स पे लिखा तो कॉलम को कितने, सॉरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको कॉलम मैट्रिक्स पे लिख लीजिए। ठीक है, बाद में ऐसे कर लीजिए। तो इधर से सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके कितना मिलेगा, देखिए 100 एलसीएम। अच्छा, तो कितना मिल रहा है 6x, इसका बाद 3 इंटू 7 21,000 माइनस 7x इक्वल टू 1800। ठीक है, अच्छा तो कितना मिल रहा है, देखिए 6x माइनस 7x यानी कि माइनस x प्लस 21,000 इक्वल टू कितना 1800 और 20 लगा लीजिए, तो कितना आ रहा है माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ 1800 इधर 10 और होगा। ठीक है, तो इधर ऐसा कर लीजिए, तो माइनस एक्स, तो एक काम करिए एक्स को उस तरफ भेज दिया मैंने, तो 2,10,000 18234 माइनस कितना होगा 18। ठीक है, तो कितना मिल रहा है एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो अच्छा इधर 6x माइनस 7x। ठीक है, तो कर लो माइनस एक्स 21, अच्छा इधर कितना ऐसा। ठीक है, कर लो। अच्छा इधर शायद कुछ गलती हुआ, देखिए 30,000 तो इन्वेस्ट करना था, तो किसी एक बॉन्ड में 30,000। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर फर्स्ट बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट देता है, तो इधर क्या होगा 5x। ठीक है, इधर क्या होगा 5x। ठीक है, इधर क्या होगा 5x। ठीक है, यानी कि माइनस 2x, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 15,000। तो अगर एक बॉन्ड में 15,000 तो दूसरे बॉन्ड में कितना होगा, बोलिए 15,000। ठीक है, कर लो। ठीक है, हो गया ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड में अगर 15,000 तो सेकंड बॉन्ड में भी कितना 15,000 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, जब एनुअल इंटरेस्ट 2000 है तो इधर क्या कर लेंगे 2000, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, 19 का क्वेश्चन पार्ट बी कर लीजिए। अच्छा, उसका बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, तो पहले ये वाला कर लीजिए। अच्छा देखो क्या बोला, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, यानी कि केमिस्ट्री बुक कितना है 10 इंटू 12 यानी कि 1200, सॉरी 1200 नहीं 120। अच्छा 8 डजन फिजिक्स बुक्स, दैट इज 8 इंटू 12 96 फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स,
ठीक है। अच्छा यानी कि 120 इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60, ₹40 ईच रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल। अच्छा एक पहले किसका था, केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री किताब का कीमत था 80, एक फिजिक्स का कितना 60 एंड एक इकोनॉमिक्स बुक का 40। ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप will receive from selling all the books using matrix algebra। यानी कि ये 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स सेल करने का बाद बुक सेलर का पास कितना पैसा रहेगा मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो तुम लोग सोचो मैट्रिक्स एल्जेब्रा का क्या जरूरत था, क्या था, एक इकोनॉमिक्स बुक का देखिए कितना केमिस्ट्री बुक था, केमिस्ट्री एट 1200, फिजिक्स था 96 और इकोनॉमिक्स था कितना 120। तो देखो एक फिजिक्स बुक का कितना कीमत था 80, तो 120 कितना ऐसा, फिर देखो कितना होगा 60, फिर कितना होगा 40। तो ये करके ऐड करने से तो सिंपल मिल जाता है। तो इस सब का क्या जरूरत था, तो लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि किताब में पूछा है। अच्छा तो देखो, तो मैंने क्या बोला था कि किसी एक को तुम लोग रो या फिर कॉलम पे लिखो, तो मैंने इधर रो पे लिख दिया 120, 96, 120। ठीक है। और इसको कॉलम पे लिख दो। ठीक है। तो कितना होगा 80, 60, 40। क्लियर, क्लियर। ठीक है। तो ये वाला लिखो और ऊपर ऊपर पहले एक लिखो कुछ। तो एक काम करो, इधर ऐसा लिख लो, लेट ए इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को पहले ए दे दोगे, हाँ, किसी को रो पे और दूसरे को कॉलम पे। तो 120, 96, 120। ठीक है। एंड बी इक्वल टू कितना होगा 80, 60, 40। तो एक चीज लिखो, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द book seller from selling all three types of books इक्वल टू कितना दिस। ठीक है। अच्छा तो कितना आ रहा है देखो 120 इंटू 80 प्लस 96। देखो एक अभी मैंने ये सब मल्टीप्लिकेशन समझा चुके हैं। 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो जो मिलेगा ऐसा कैलकुलेशन कर लो, जो मिलेगा वही हो जाएगा, बुक सेलर के पास उतना पैसा। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन 21 पे। 21 क्या पूछा गया, देखो एस्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by n। तो x का ऑर्डर क्या था, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। x का ऑर्डर क्या था 2 by n, y का ऑर्डर क्या था 3 by k, z का ऑर्डर क्या था 2 by p। ठीक है। w का ऑर्डर क्या था n by 3। अच्छा एंड p का ऑर्डर क्या था स्मॉल p बाई के। तो चेक कर लो 2 by n, 3 by k, 2 by p, टू बाई पी, n by 3 p by k। ठीक है। अच्छा तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द रेस्ट्रिक्शन, क्वेश्चन नंबर 21, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। तो py प्लस wy इज डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड होने से किस किस का रेस्ट्रिक्शन मांगा है, एक था n k एंड p, n k एंड p, यानी कि इसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो देखो py एंड wy दोनों का सम है, तो इससे मैं कह सकता हूं पी वाई एंड डब्ल्यू वाई आर ऑफ सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर। क्लियर। अच्छा अभी देखो पी वाई डिफाइंड है, यानी कि देखो पी का नंबर ऑफ कॉलम्स, वाई का नंबर ऑफ रोज। तो पी का ऑर्डर क्या था देखो
स्मॉल p बाई के। अच्छा y का ऑर्डर क्या था 3 बाई के, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ, बोलो p k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो k इक्वल टू 3 एंड क्या होगा बोलो, इससे और कुछ नहीं, k इक्वल टू बस 3। क्लियर। अच्छा ये वाला हो गया। w y डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा इधर लिख लो सिंस p y इज डिफाइंड, ठीक है। फिर डब्ल्यू वाई, तो देखो के की वैल्यू मिल गया कितना 3। अच्छा डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, तो क्या होगा डब्ल्यू 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 एन बाई 3, ठीक है, एन बाई 3। अच्छा वाई क्या था 3 बाई के, तो देखो ये तो सेम हो गया, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा एन बाई के, तो इधर से देखो एक चीज, पी वाई का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ पी वाई, तो ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या मिल रहा है पी अप पी वाई के। तो इसी तरह देखो डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई इज कितना एन बाई के। क्लियर या फिर क्लियर नहीं, ठीक है। देखो पी वाई इज डिफाइंड, दैट मीन्स के इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ पी वाई विल बी कितना पी अपन के। क्लियर या फिर क्लियर नहीं, ठीक है। तो देखो अभी पी बाई के, पी वाई एंड डब्ल्यू वाई क्या था सेम ऑर्डर का, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होगा कि नहीं, तो देयरफॉर पी बाई के इक्वल टू क्या होगा एन बाई के, ठीक है। इसका मतलब क्या देखो के इक्वल टू एन होगा कि नहीं, सॉरी के इक्वल टू के एंड पी इक्वल टू एन। क्लियर या फिर क्लियर नहीं, यानी कि फाइनल कंडीशन क्या मिला पी इक्वल टू एन एंड के इक्वल टू कितना 3। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन पे k इक्वल टू 3 p इक्वल टू n। मैं फिर से दोबारा समझाता हूँ, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये डिफाइंड था, यानी कि मैं कह सकता हूँ पी वाई एंड डब्ल्यू वाई आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगेन देखो पी वाई डिफाइंड था, यानी कि ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है k इक्वल टू 3, डब्ल्यू वाई डिफाइन, तो इससे क्या मिलेगा 3, ये तो सेम, इससे कुछ नहीं मिल रहा है, बस क्या मिल रहा है ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई कितना n बाई के, और इधर से पी वाई का ऑर्डर कितना मिला p वाई के, तो ये दोनों क्या होगा सेम, तो सेम होने का मतलब क्या है p इक्वल टू n, तो फाइनल कंडीशन क्या मिला p इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाने का काम था, तो अच्छा से लिख लो। आखिरी क्वेश्चन 22,